हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तैयारी बाय नीरज बेदी। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अजम्पशंस। लेट्स स्टार्ट। देयर आर मैनी टाइप ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स बहुत से प्रकार के हैं जिसमें कुछ का वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, व्यवसाय की चालू स्थिति की अवधारणा। व्यवसाय की चालू स्थिति की अवधारणा। एज पर दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अनुसार इट इज अज्यूम डैट, यह मान लिया जाता है द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिट फॉर ए लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, कि व्यवसाय भविष्य में लंबे समय तक चलता रहेगा। द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन द एग्जम्पशन डैट इट इज ए कंटिन्यू एंटरप्राइज। व्यवसाय की बुक्स में लेन देन की एंट्री यह मानकर की जाती है कि यह बिजनेस निरंतर चलता रहेगा। इट इज ऑन दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट में, इस अवधारणा में, डैट वी रिकॉर्ड फिक्स एसेट एट देयर ओरिजिनल कॉस्ट। इस अवधारणा के अनुसार हम फिक्स एसेट की एंट्री प्रारंभिक उसके ओरिजिनल कॉस्ट पर करते हैं। एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन दिस एसेट्स विदाउट रेफर टू देयर मार्केट वैल्यू, और बिना उसके बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए उस पे से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। सेकंड, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक रूपता। कंसिस्टेंसी का मतलब एक रूपता, एक रूपता की अवधारणा। दिस कंसेप्ट से डैट, यह अवधारणा बताती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड मेथड शुड रिमेन कांस्टेंट, स्थिर रहने चाहिए फ्रॉम ईयर टू एनदर। इस अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक संस्था के लेखे करते समय प्रतिवर्ष एक जैसी मेथड का प्रयोग किया जाना चाहिए। दिस शुड नॉट बी चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, इसे साल दर साल बदलना नहीं चाहिए। In order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of different period and draw important conclusion about the working of the enterprises। जैसे कि किसी व्यवसाय के विभिन्न वर्षों के प्रॉफिट एंड लॉस खाते और बैलेंस शीट की आपस में तुलना करके मैनेजर ठीक निष्कर्ष निकाल सकें। If the firm adopts different accounting principle in two accounting period, यदि कोई फर्म दो अलग अलग अवधियों में दो अलग अलग मेथड का प्रयोग करती है, द प्रॉफिट ऑफ करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेयर विद द प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। तो इससे हम चालू वर्ष के प्रॉफिट की तुलना पिछले साल के प्रॉफिट से नहीं कर सकते। थर्ड, अक्रूवल कंसेप्ट, उपार्जन की अवधारणा। अपार्जन इन अकाउंटिंग में अक्रूवल बेसिस इज यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग में लेन देनों के लेखांकन के लिए अक्रूवल बेसिस का प्रयोग किया जाना चाहिए। इट प्रोवाइड मोर एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेज कंपेयर्ड टू कैश बेसिस। यह कैश बेसिस की तुलना में बिजनेस की बहुत अधिक जानकारी प्रदान करता है। द अक्रूवल कंसेप्ट एम्प्लाइज इक्वली टू रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अक्रूवल बेसिस रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों पर समान रूप से लागू होता है। इन अक्रूवल कंसेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्ड व्हेन सेल आर मेड। अक्रूवल कंसेप्ट में आगम को रिकॉर्ड कर लिया जाता है जैसे ही सेल होती है और सर्विसेज आर रेंडर, और सर्विसेज प्रदान की जाती हैं। एंड इट इज इमैरिटल वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इमैरिटल, इस बात पर ध्यान नहीं रखा जाता कि कैश आई है या नहीं आई है। फोर्थ, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, व्यवसाय के अस्तित्व की अवधारणा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अनुसार बिजनेस इज ट्रीट एज ए यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, भिन्न फ्रॉम इट्स ओनर, क्राइटर, मैनेजर एंड अदर्स। इस अवधारणा के अनुसार
बिजनेस को उसके मालिक से, क्राइटर लेनदारों से, मैनेजर से और अदर दूसरों से भिन्न अलग समझा जाता है। इन अदर वर्ड्स, द ऑनर ऑफ द बिजनेस इज ऑलवेज कंसिडर एज डिस्टिंक्ट, अलग है और सेपरेट है, फ्रॉम द बिजनेस ही आउंस। इस स्थिति, दूसरे शब्दों में, व्यवसाय के स्वामी को उस व्यवसाय से बिल्कुल अलग माना जाता है जिसका वह मालिक है। Business unit should have a completely separate set of books and we have to record business transaction from firm point of view and not from the point of view of operator। व्यवसायिक इकाई की अपनी बिल्कुल अलग बुक्स होनी चाहिए जिसमें बिजनेस के लेन देन का लेखा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, ना कि मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, मुद्रा माप की अवधारणा। ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्ड इन अकाउंटिंग। लेखांकन में वही ट्रांजैक्शन, वही घटनाओं को रिकॉर्ड करना चाहिए विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मनी, जिसे पैसे के रूप में मापा जा सके। एन इवेंट, कोई घटना, इवन थो इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बिजनेस, चाहे वो बिजनेस के लिए कितनी भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, विल नॉट बी रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। उसे बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा अनलेस, जब तक कि इट्स इफेक्ट कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ मनी, जब तक कि उसके इफेक्ट को मनी में ना काउंट किया जा सके। डुअल एसेट कंसेप्ट, डुअल, द्विपक्षीय, द्विपहलू अवधारणा। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस अवधारणा के अनुसार एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्ड एज हैवी ए डुअल एसेट। हर एक बिजनेस के ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में, एवरी ट्रांजैक्शन इफेक्ट एटलीस्ट टू अकाउंट्स। हर एक बिजनेस इफेक्ट्स दो खातों को प्रभावित करता है। इफ वन अकाउंट इज डेबिट, एक खाता डेबिट होता है, एंड अनदर अकाउंट में बी क्रेडिट, और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट।